अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैथ की क्लास में लेक्चर नंबर 5 परसेंटेज टॉपिक ही चल रहा है और आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट क्या होता है और एक लॉस क्या होता है। ठीक है, तो परसेंटेज की क्लास में इसको हम क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है और लॉस परसेंटेज क्या होता है। मतलब हम लॉस को भी परसेंटेज के अंदर मालूम करना सीखेंगे और प्रॉफिट को भी किसके अंदर मालूम करना सीखेंगे, परसेंटेज के अंदर मालूम करना सीखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें प्रॉफिट और लॉस समझ में आना चाहिए। लॉस और प्रॉफिट होता क्या, जब आप लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तभी जो है आगे आप लास्ट में वीडियो में मैं फार्मूला जो ड्राइव करूंगा उस फार्मूले के तहत जो है आप प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट मालूम कर सकते हो। अदरवाइज आप मतलब नहीं देख सकते, कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, तो देखते रहिए वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस क्या होता है इसको डिस्कस करने से पहले हमें दो प्राइजेस डिस्कस करनी होगी। ठीक है, दो प्राइजेस को कौन सी होती है, एक हमारे पास होती है कॉस्ट प्राइस होती है, ठीक है ना, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सीपी, और दूसरी हमारे पास होती है सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, एक होती है सेलिंग प्राइस, दूसरी हमारे पास होती है कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एसटी से। अब कॉस्ट प्राइस क्या होती है और सेलिंग प्राइस क्या होती है, ये सिंपल से वर्ड्स है भाई। कॉस्ट प्राइस को हम ये कह सकते हैं, कॉस्ट वो जिस कोई चीज को हम मतलब खरीद करते हैं या परचेज करते हैं वो होती है कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस वो बिजनेस के अंदर हम यही चीजें करते रहते हैं कि भाई आपने एक चीज को कॉस्ट करना है, आगे उसको सेल करना है। तो ये तो कॉस्ट और सेलिंग जो होती है बिजनेस के दो हिस्से होते हैं। तो अगर एक चीज को आप कॉस्ट कर लेते हो, उसको आगे क्या कर देते हो, सेल कर देते हो। तो सेल का मतलब जो आप जिस चीज को खरीदा उसके बाद उसको सेल कर देंगे तो वो आपकी क्या कहलाएंगे, उसकी सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है ना, तो दरअसल प्रॉफिट और लॉस जो होता है, प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या है, डिफरेंस है। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट किस तरह से मालूम करना कैसे करेंगे वो डिस्कस करते हैं। तो प्रॉफिट जो बराबर होता है जी, प्रॉफिट जो बराबर होता है वो किसके बराबर होगा। अब देखें, आपने प्रॉफिट मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस में से आपने कॉस्ट प्राइस को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जब सेलिंग प्राइस क्या हमारी सेलिंग प्राइस जब ग्रेटर होती है कॉस्ट प्राइस से तो हम कहेंगे हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट। ठीक है, तो जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो जाए मतलब कि कॉस्ट प्राइस से हम क्या कहेंगे, वहां पर हमें प्रॉफिट हुआ। तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये सिर्फ प्रॉफिट मालूम करने का फार्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करने का फार्मूला नहीं है। प्रॉफिट परसेंटेज मालूम कैसे करेंगे वो लास्ट में मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए फार्मूला। तो अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि लेट सपोज मैंने कोई एक आर्टिकल खरीद किया। ठीक, लेट सपोज क्या मैंने क्या खरीद किया, एक आर्टिकल खरीद किया। ठीक है, अब आर्टिकल को मैंने खरीद जो किया है वो 300 रुपीज में खरीद किया। अब यहाँ पर जो 300 रुपीज है ये क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस है। कौन सी प्राइस है, ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। आगे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सेल कर देता हूँ। क्या करते हैं, इसको मैं सेल कर देता हूँ। सेम मतलब के आर्टिकल को मैं सेल कर देता हूँ 500 रुपीज में। ठीक है ना, तो अब देखिए ये इसकी बन गई, ये इसकी थी सीपी, ये इसकी हो गई एसपी। ठीक है ना, तो कॉस्ट कितना किया, परचेज कितने में किया, 300 रुपीज में किया, और उसको मैंने सेल कर दिया। आगे इसको मैंने क्या कर दिया, मतलब इसको बेच दिया है, सेल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस 500 बनी। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसका प्रॉफिट क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट आपने सिंपली क्या करना है, इस 500 रुपीज में से 300 रुपीज क्या कर लेनी, माइनस कर लेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 200 रुपीज। तो भाई ये हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट नहीं हुआ। क्या किया हमने, देखें ये हमारे पास थी सेलिंग प्राइस, इसमें से मैंने क्या कर दिया, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया। तो यही फार्मूला था, सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो कॉस्ट प्राइस से तो हमें क्या मिलता है, वहां पर प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। अब हम समझ लेते हैं लॉस का प्रॉफिट, लॉस का क्या होता है। तो पॉज करके इसको नोट कर ले, मैं यहाँ पर इसी चीज को समझा देता हूँ कि आपके पास जो है लॉस किसके बराबर होगा। ठीक है ना, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अभी हम लॉस को समझेंगे, लॉस क्या होता है। तो जी लॉस अब क्या होगा, लॉस बहुत ही सिंपल है, इसका रेसिप्रोकल कर दें। लॉस बराबर किसके हो जाएगा, लॉस जो होगा जी वो लॉस बराबर हो जाएगा, लॉस अगर आप कैसे मालूम करेंगे, अब आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से आपने सेलिंग प्राइस क्या करना है, माइनस करना है। अब लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो जाए सेलिंग प्राइस से। ठीक है, किसी चीज को कम ज्यादा दाम में खरीद किया
उसको कम दाम में बेच दिया तो एब्सोल्युटली क्या होना है, आपने लॉस ही होना है। कैसे? तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे और सेम एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ आपको। कोई चीज़ थी, उसको मैंने 1000 रुपीज़ में खरीद किया। क्या किया मैंने? उसको 1000 रुपीज़ में उसको मैंने खरीद किया। तो ये भाई इसकी क्या हो गई? ये इसकी हो गई सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। मैंने इसको परचेज किया है तो कितने में किया? 1000 रुपीज़ में परचेज किया। क्या किया? बेच देता हूँ। अब क्या करता हूँ, कुछ टाइम पीरियड के बाद मैंने उसी सेम चीज़ को यूज़ करके मैंने बेच दिया। कितने में बेच दिया भाई? 800 रुपीज़ में बेच दिया। तो भाई ये इसकी अब क्या बन गई? ये इसकी बन गई सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? ग्रेटर है, ठीक है ना। और मतलब आपके पास सेलिंग प्राइस क्या है? कम है। सेलिंग प्राइस आपने इसको ज्यादा दाम में मतलब खरीद किया, कम दाम में इसको बेच दिया, तो लाजमी तौर पर आपने यहाँ पर क्या होना है? आपको यहाँ पर लॉस ही होना है। कितने का लॉस होना है? 200 रुपीज़ का लॉस होना है। तो भाई कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 1000 रुपीज़ एंड माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है? 800 रुपीज़। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 200, ठीक है ना। 200 हमें क्या हो गया? ये लॉस हुआ है। अच्छा अब ये देखिए, ये लॉस हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉस है, लॉस परसेंट नहीं है। तो अब लॉस परसेंट कैसे मालूम करेंगे? इसी वीडियो में लास्ट में 2 फार्मूला ड्राइव करेंगे। प्रॉफिट परसेंट कैसे मालूम करेंगे और लॉस कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये 2 चीजें आपके लिए हेल्पफुल होगी परसेंटेज मालूम करने के, प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करेंगे और लॉस परसेंटेज मालूम करने के लिए आपके लिए 2 चीजें जो ये 2 चीजें, ये दोनों स्टेप्स आपके लिए मतलब यूजफुल होंगे। ये स्टेप्स आप जब लॉस और प्रॉफिट मालूम कर लेंगे तभी ये जो हमें वैल्यूज मिलेगी, इस वैल्यूज को अगर आगे हम क्या करेंगे? फार्मूलेज के अंदर पुट करेंगे, तभी जो हमें उसको कैलकुलेट कर सकते हैं लॉस प्रॉफिट को और परसेंटेज को और प्रॉफिट परसेंटेज को, ठीक है। तो यहां तक क्लियर होगी चीज। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं अभी प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो अभी आप इसको पॉज करके नोट कर लें, तब तक मैं इसके लिए चलें जी। अब प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए सिंपली मैं यहाँ पे फार्मूला ड्राइव कर रहा हूं। वो क्या होगा? तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फार्मूला सिंपली हमारे पास किसके लिए बनेगा? प्रॉफिट परसेंटेज के लिए। अब मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करके बता देता हूँ आपको कि लेट सपोज हम कहते हैं कि भाई कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। और आपने मतलब कि प्रॉफिट परसेंट मालूम करना है जबकि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है क्या है उसकी, यानी उसकी जो कॉस्ट प्राइस यानी सीपी जो है वो 400 रुपीज़ है और इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 550 रुपीज़, ठीक है ना। तो अब ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के तहत 2 डेटा आपको गिवन है, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस भी गिवन है और सेलिंग प्राइस भी गिवन है। तो आपने क्या मालूम करना होगा? प्रॉफिट परसेंट मालूम करना होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम 2 स्टेप्स के अंदर होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने प्रॉफिट मालूम करना होगा, क्योंकि प्रॉफिट किस तरह से मालूम किया जाएगा वो मैंने अभी इस वीडियो के अंदर बताया। तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर किसके बराबर हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस क्या हमारे पास है? सेलिंग प्राइस है 550 रुपीज़ माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है? 400 रुपीज़। हमारे पास 150 रुपीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी? ये हो गया हमारे पास प्रॉफिट मिला, ठीक है। अभी इस फार्मूले के अंदर यूज करते हुए हम सिंपली जो है इसको जो है प्रॉफिट परसेंट मालूम कर सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर होगा? अब हम मालूम करें प्रॉफिट परसेंट जो बराबर होगा, प्रॉफिट आपको कितना मिला है? प्रॉफिट आपको मिला है 150 रुपीज़। आप लिखेंगे यहाँ पर 150 रुपीज़ और अपॉन में कॉस्ट प्राइस क्या है जी? कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 400 रुपीज़ और मल्टीप्लाई कर लेना किसके साथ? 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। चलिए 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट कर दे, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट कर ले। 2 का टेबल यहाँ पर जो 2 टाइम, यहाँ पे 2 का टेबल जो है 75 टाइम। तो अब 75 अपॉन में 2, ठीक है। 75 2 अपॉन को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 37.5%, ठीक है। तो ये हमारे पास परसेंटेज बनेगी कि जो प्रॉफिट हमें हुआ है वो 150 रुपीज़ का जो प्रॉफिट परसेंटेज में जो कितना होगा? हमें 37.5% में प्रॉफिट होगा, ठीक है। और इसी तरह से अभी हम क्या कर लेते हैं मतलब प्रॉफिट ये प्रॉफिट परसेंटेज मालूम किया, अभी हम मालूम करेंगे लॉस परसेंटेज। वो कैसे होगा इसी प्रॉब्लम के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। चलें अभी हम डिस्कस करेंगे लॉस परसेंट को, ठीक है। लॉस परसेंट के लिए भी फार्मूला क्या होगा? बहुत ही सिंपल फार्मूला होगा। क्या होगा? लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। बहुत ही सिंपल है। वहां में जब आपने प्रॉफिट लगाया था तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा। अब अगर आपने लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस रखी है तो आपने क्या मालूम करना होगा? ये परसेंटेज के लिए फार्मूला हो जाएगा, लॉस मालूम करेंगे परसेंटेज के लिए, ठीक है। ये फार्मूला तो अभी यहाँ पे एक सिंपल न्यूमेरिकल्स में बना लेता हूँ आपके लिए कि भाई लेट सपोज कोई चीज हम इसको कॉस्ट करते हैं, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है ये इसको परचेज करते हैं, वो कहते हैं भाई इसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 500 रुपीज़ है, ठीक है ना। मतलब 500 में उसको हमने क्या किया है? खरीद किया, ठीक है।
अभी क्या करता है, कुछ टाइम पीरियड के बाद मैं उसको सेल कर देता हूँ, ठीक है। कितने में सेल कर दिया, 300 रुपीज़ मैंने उसको सेल कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस जो है वो ग्रेटर है, सेलिंग प्राइस क्या है, कम है, तो लॉस हुआ है। तो दो स्टेप्स सेम तरीके से, सबसे पहले आपने लॉस मालूम करना होगा और उसके पास उससे फार्मूले के तहत आपने लॉस पुट करके कॉस्ट प्राइस लगाकर 100 के साथ मल्टीप्लाई करके आपने क्या करना होगा, लॉस जो है आपको मिल जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लॉस मालूम करेंगे। लॉस मालूम करने का फार्मूला क्या है, लॉस परसेंटेज नहीं, लॉस मालूम करना है, ठीक है। तो लॉस का फार्मूला क्या हमारे पास, कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास 500 रुपीज है और सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास 300 रुपीज। एब्सोल्यूटली हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 200 रुपीज, ठीक है ना। तो 200 रुपीज हमें क्या हुआ है, ये लॉस हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको परसेंटेज में मालूम करना है, क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये फेम फार्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो लॉस कितना हुआ है, हमें लॉस मालूम कर रहे हैं परसेंटेज के अंदर, तो लॉस कितना हुआ है 200 रुपीज का लॉस हो गया जी। और अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 500 रुपीज थी, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ जी, 2 जीरो यहाँ से जाएंगे, 2 जीरो यहाँ से जाएंगे, ठीक है। तो 5 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 5 का टेबल कितनी मरतबा 4 टाइम, ये 0 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 40 अपॉन में 1, जो के बराबर होगा 40%, ठीक है ना। तो अब हम कहेंगे कि भाई लॉस जो हुआ है, हमें लॉस कितने परसेंटेज में हुआ है, 40% में हमें क्या हो गया, इसका लॉस हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारे पास ये लॉस और प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि किस तरह से आपने लॉस परसेंटेज मालूम करना होगा और किस तरह से आपने प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना होगा। सिंपल वे है, कोई भी आपने कोई मतलब दिक्कत नहीं लेनी, 2 स्टेप्स, हर प्रॉब्लम के अंदर 2 स्टेप्स। सबसे पहले अगर आप लॉस मालूम करना चाहते हैं, लॉस परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं, पहले आप लॉस मालूम करें, उसके बाद फार्मूला पुट करें, लॉस लगाकर अपन कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कैलकुलेशन आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं तो क्या चेंज करना होगा, यहाँ पर सिर्फ आपने क्या लगाना होगा, प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और इसमें भी आपने सबसे पहले प्रॉफिट मालूम करेंगे, तभी जो है आप प्रॉफिट परसेंटेज भी मालूम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा वीडियो नंबर 6 होगा, लेक्चर नंबर 6 होगा, वो भी परसेंटेज से रिलेटेड होगा। तो अल्लाह हाफिज, थैंक यू।